एआई का डर, क्या इसे एक फायदे में बदला जा सकता है, खास तौर पर लीडर्स के लिए? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और इसके लिए हम मदद लेंगे सुहेल अहमद के न्यूज़लेटर द कॉन्फिडेंस कंपास से मिली कुछ बहुत ही गहरी जानकारियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सवाल है जो हर लीडर को आज खुद से पूछने की जरूरत है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने की बात नहीं है, नहीं। ये असल में मानसिकता की बात है कि हम ग्रोथ चुन रहे हैं या फिर बस कंफर्टेबल होकर बैठ गए हैं। और यही तो असली बात है। बहुत से हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स हैं जो अंदर ही अंदर इसी चिंता से जूझ रहे हैं। देखिए, डर टेक्नोलॉजी का है ही नहीं। डर है अपनी वैल्यू खो देने का, अपनी पहचान खो देने का, अप्रासंगिक हो जाने का। तो फिर इस डर से कैसे निपटें? देखिए, सबसे पहला कदम है एआई को देखने का अपना नजरिया बदलना। ये समझना कि एआई किसी का रिप्लेसमेंट बनने नहीं आया है, बल्कि ये एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो एक लीडर के तौर पर आपकी असली असर को साफ साफ दिखाता है। एआई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका टाइटल क्या है या आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। वो पुराने रुतबे के तरीके अब काम नहीं करते। एआई सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर ध्यान देता है और इसी वजह से अगर लीडरशिप में कहीं भी कोई कमी है तो वो उसे तुरंत सामने ले आता है। तो एआई कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारी ताकत और हमारी कमजोरियों दोनों को उजागर कर देता है। ये लीडरशिप को कम नहीं करता, बल्कि उसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है तो फिर एक लीडर की असली वैल्यू क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए दौर में लीडरशिप का मतलब कैसे बदल रहा है। ये वो सवाल है जिसका सामना आज हर एग्जीक्यूटिव को करना पड़ रहा है। सोचिए, जब जानकारी एक कमोडिटी बन गई है, हर किसी के पास है, तो फिर एक लीडर की असली कीमत क्या रह जाती है? इसका जवाब जानकारी रखने में तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, एआई बहुत कुछ कर सकता है। वो तेजी से काम कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन लीडरशिप की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से इंसानी है। मतलब नतीजों की जिम्मेदारी लेना, सही गलत का फैसला करना और सबसे जरूरी, अपनी टीम को हिम्मत और हमदर्दी के साथ इंस्पायर करना। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो मशीनें कंटेंट बना सकती हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास पैदा नहीं कर सकती। लोगों में भरोसा जगाना, उन्हें एक साफ रास्ता दिखाना और मुश्किल समय में उन्हें संभालना, ये हमेशा एक इंसान, एक लीडर का ही काम रहेगा। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि भूमिका क्या है, तो आइए एक प्रैक्टिकल टूल पर नजर डालते हैं। इसे कहते हैं 4A लेंस फ्रेमवर्क। ये हमें ये तय करने में मदद करता है कि एआई का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ पर इंसानी सूझबूझ की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें एआई का इस्तेमाल 4 जगहों पर करना चाहिए। पहला, एक्सेलरेट यानी रोजमर्रा के कामों में तेजी लाना। दूसरा, एम्प्लीफाई यानी डेटा से गहरी समझ पैदा करना। तीसरा, अलाइन यानी टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाना। और चौथा, अवेयरनेस यानी उन छिपे हुए पहलुओं को जानना जिन पर शायद हमारी नजर ना जाए। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी एआई को नहीं दिया जा सकता, जैसे कि किसी भी फैसले की आखिरी जवाबदेही, क्या सही है और क्या गलत है इसका नैतिक फैसला, किसी सिचुएशन के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना और दबाव में हिम्मत वाले फैसले लेना। ये हमेशा हमेशा एक लीडर की ही जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, एक लीडर के लिए एआई को समझना तो एक बात है, लेकिन असली चुनौती तो पूरी टीम को इस बदलाव के लिए तैयार करने में है। तो सवाल है, एआई फ्लुएंट यानी एआई कुशल टीमें बनाई कैसे जाएं? और यहीं पर ज्यादातर लीडर्स गलती कर जाते हैं। वो नए टूल्स के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन लोगों के मन में जो डर और चिंता है उसे नहीं संभालते। लोग बदलाव से नहीं डरते, वो अपनी अहमियत खोने से डरते हैं। एक अच्छे लीडर का काम इस डर को समझना और उसे दूर करना है। अपनी टीम में अनुशासन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एआई के आउटपुट पर सवाल उठाना सिखाना। ये चेकलिस्ट एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है। एआई से मिले जवाब को सीधे सीधे सच मानने के बजाय उस पर क्रिटिकली सोचना बहुत बहुत जरूरी है। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमें ऐसी टीमें बनानी है जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ना कि उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। असली ताकत तो मशीन की स्पीड और इंसान की समझ के कॉम्बिनेशन में ही है।
तो चलिए अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम लीडरशिप के उन सबसे ज़रूरी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस मशीन के युग में पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। असल में सिर्फ दो ऐसे मुख्य स्किल्स हैं जो एक लीडर को हमेशा मशीनों से अलग रखेंगे। ये ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें आप चाहकर भी किसी को सौंप नहीं सकते। पहला है सहानुभूति यानी एम्पैथी। एआई ये नहीं समझ सकता कि टीम थकी हुई है या डरी हुई है, ये एक लीडर ही महसूस कर सकता है। और दूसरा है नैतिक निर्णय। एआई ये तो बता सकता है कि क्या एफिशिएंट है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, इसका फर्क सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। और ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस को स्केल करेगी, वैसे वैसे लीडर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो विजडम यानी विवेक और बुद्धिमत्ता को स्केल करें। सच कहूं तो यही इस दशक की सबसे बड़ी लीडरशिप परीक्षा है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। जब आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा कौन सा छिपा हुआ बायस यानी पूर्वाग्रह हो सकता है जो आपके फैसलों को अनजाने में प्रभावित कर रहा हो? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही पहला कदम है। ये सफ़र सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझने का नहीं, बल्कि खुद के आत्मविश्वास को बनाने का भी है। और इस बारे में सुहेल अहमद से बेहतर कौन बता सकता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के संघर्षों से ही सीखकर लीडर्स को प्रेरित करने का एक मिशन बनाया है। उनका मानना है कि असली लीडरशिप मुश्किलों का सामना करने से ही निखरती है। अगर आप लगातार मार्गदर्शन और प्रेरणा चाहते हैं तो उनके लिंक्डइन न्यूज़लेटर द कॉन्फिडेंस कंपास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये लीडरशिप और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। तो अपनी सीखने की इस यात्रा को जारी रखने के लिए सुहेल अहमद को @mentorsuhail पर फॉलो करें, उनका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें या फिर उन्हें अपने अगले इवेंट के लिए इनवाइट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।